दोस्तों, देश में जितने राज्य हैं और ज्यादातर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उन तमाम राज्यों में 4 जून के बाद से विरोध की, बयानबाजियों की एक ऐसी कड़ी चली आ रही है जो दिल्ली दरबार को टेंशन दे रही है। अब इस कड़ी में नया तो नहीं कहूंगा, लेकिन फिर से एक बार एक नाम जुड़ रहा है। वो नाम वसुंधरा राजे का है। पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान वसुंधरा राजे उस दिन से नाराज हैं जिस दिन उनके हाथों में राजनाथ सिंह ने एक पर्ची थमाई थी। उस पर्ची पर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान था। नाम लिखा हुआ था भजनलाल शर्मा। वसुंधरा राजे वो पर्ची देखकर अंदर ही अंदर तमतमा उठी, लेकिन कुछ कह नहीं पाई, कुछ कर नहीं पाई और भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन जिस दिन से भजनलाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं, उस दिन से राजस्थान की सियासी आबोहवा कुछ ठीक नहीं है। दोस्तों, वसुंधरा राजे वक्त वक्त पर ऐसे बयान देती रहती हैं जो भजनलाल को तनाव दे देते हैं। आप याद कीजिए, बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की नियुक्ति थी और उस नियुक्ति के मौके पर जो कार्यक्रम था, उसमें भी वसुंधरा राजे जब पहुंची तो उनके बगावती तेवर कुछ अलग ही देखने को मिले। वसुंधरा राजे का अंदाज कुछ अलग ही था। और अब एक बार फिर ओम माथुर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी रहे हैं, राजस्थान का भी लंबे वक्त तक कामकाज देखते रहे हैं। उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। जब उनको सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया तो उनके स्वागत और सम्मान में कार्यक्रम रखा गया। वसुंधरा राजे भी उस कार्यक्रम में थी। वसुंधरा राजे ने ओम माथुर की शान में कसीदे पढ़ने चालू कर दिए। ओम माथुर को जमीन से जुड़ा नेता बताया। ओम माथुर को यह भी बताया कि आपको चाहे जितनी सफलता मिल जाए, लेकिन आपके कदम हमेशा जमीन पर रहें, यही आपकी ताकत है। और वसुंधरा राजे ने कई बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें कह दी कि अगर किसी को पीतल की लौंग मिल जाए तो अपने आप को सर्राफ समझने लगता है। अब जाहिर सी बात है कि वसुंधरा राजे का ये जो पूरा इशारा है, ये दिल्ली दरबार की तरफ ही था। ऐसे लोग बहुत सारे हैं भाई साहब, जिन्हें पीतल की लौंग कहीं मिल जाती है ना, तो वो अपने आप को सर्राफ मानने लगते हैं। तो ऐसे लोग बहुत हैं। तो बातों से अपने को सीख लेनी चाहिए। और मैं आज यही कहना चाहूँगी कि चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, चाहत बेशक आसमां छूने की रखो, लेकिन पाँव हमेशा धरती पर रखो। ये सबसे बड़ी बात है भाई साहब, और ये आपने किया है। अब दिल्ली दरबार से वसुंधरा राजे की अदावत दोस्तों कोई नई नहीं है, पुरानी है। वसुंधरा राजे अगर चाहती तो उनको दिल्ली की टीम में जगह मिल सकती थी, लेकिन वसुंधरा राजे को दिल्ली की राजनीति करना कतई गवारा नहीं। वसुंधरा राजे किसी भी कीमत पर, हर हाल में राजस्थान की अपनी कुर्सी वापस चाहती हैं। वो चाहती हैं कि राजस्थान में एक बार फिर से कमान उनके हाथों में आ जाए। वसुंधरा बड़ी खामोशी से बैठी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोशिशें नहीं कर रही। वसुंधरा राजे संघ की करीबी नेता हैं। मोहन भागवत और वसुंधरा राजे के रिश्ते बहुत अच्छे रहे, क्योंकि वसुंधरा राजे भाजपा की पुरानी नेता हैं। 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री भी रही हैं और केंद्र की सरकार में भी मंत्री रही हैं। और अब वसुंधरा राजे अपना वही दांव चल रही हैं, यानी वसुंधरा राजे अपने पीछे एक बार फिर से संघ को खड़ा करना चाहती हैं। वसुंधरा राजे चाहती हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर संघ ये दबाव बनाए कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदला जाए, मुख्यमंत्री बदलकर कुर्सी एक बार फिर वसुंधरा के पास आए। बीजेपी भी इस बात को जानती थी कि वसुंधरा राजे को नाराज करना नुकसान कर सकता है। बीजेपी ने इसलिए दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया। लोकसभा चुनाव के नतीजों में वो दिख भी गया। एक वक्त पर राजस्थान में क्लीन स्वीप करने वाली भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में कई सीटें हार गई। अब लोगों ने कहा कि यह वसुंधरा राजे को किनारे करने का परिणाम है, और अगर अभी भी स्थिति न संभाली गई तो आगे आने वाले वक्त में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी और भी कमजोर हो सकती है। इधर वसुंधरा राजे बार बार दिल्ली दरबार को यह इशारा दे रही हैं कि वो वसुंधरा राजे की ताकत को कमजोर न समझे, वसुंधरा राजे की हिम्मत को, वसुंधरा राजे के हौसले को कमजोर न समझे, क्योंकि वसुंधरा राजे आज भी दोस्तों 60 से 70 विधायकों पर सीधा कमांड रखती हैं। राजस्थान की राजनीति में 60 से 70 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के कैंप के माने जाते हैं। और अगर वसुंधरा राजे ने कोई खेल कर दिया, अगर वसुंधरा राजे ने बाजी पलटाने की कोशिश भर कर दी, तो राजस्थान में जो सियासी चिंगारी उठेगी वो दिल्ली दरबार को भी परेशान करेगी।
दोस्तों, वसुंधरा राजे मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि सियासत की पुरानी और मंझी हुई खिलाड़ी हैं। वो इतनी आसानी से अपनी कुर्सी छोड़ देंगी, इतनी आसानी से राजनीति में वो किनारे चली जाएंगी, इस बात की संभावना ना के बराबर है। और इसीलिए दिल्ली दरबार से वसुंधरा राजे की खुली लड़ाई एक बार फिर से शुरू हो गई है। वसुंधरा राजे बार बार दिल्ली को यह एहसास करा रही हैं कि वसुंधरा राजे को कमजोर मत समझिए। अब वसुंधरा राजे की कितनी ताकत है और वो राजस्थान में कौन सा खेल कर देंगी, क्या वाकई राजस्थान में कुर्सी बदल जाएगी, कुर्सी पर बैठने वाला चेहरा बदल जाएगा? अब जो भी होगा, लेकिन होगा बहुत दिलचस्प। दोस्तों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा।